हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो रेट प्रॉब्लम होती है उसका ये तीसरा पार्ट है। जिसका पहला पार्ट था वो था डिके वाली प्रॉब्लम, और जो दूसरा पार्ट था वो था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम। और आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर प्रॉब्लम। मिक्सचर से जैसे आपको समझ आ रहा है मिक्सचर क्या होता है, दो चीज़ें मिक्स होंगी, ठीक है। तो उसमें कुछ अंदर जाएंगे, कुछ बाहर आएगी, तो पता करना होगा कितना रेट है उसका मतलब कितना बच गया उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ निकालना है। जब मैं आपको क्वेश्चन होगा तो आपको समझ आएगा। तो देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं इसके आगे की और वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेट एस बी ए सब्सटेंस, हमने एक सब्सटेंस को एस सेलेक्ट कर लिया, एंड एक्स डिनोट द अमाउंट ऑफ एस प्रेजेंट एट टाइम टी। मतलब जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है अमाउंट को कि कितनी अमाउंट एस में प्रेजेंट थी टाइम टी में, ठीक है। मतलब एस एक सब्सटेंस है, मान लीजिए एस वाटर है, तो ये मान लेते हैं कि एस वाटर है, ठीक है, पानी है। और पानी में हमने क्या करा, एक्स एक अमाउंट है, एक्स मान लेते हैं, एक्स एक सॉल्ट है, तो उसको हमने इसके अंदर डाला। इस तरह से ये बता रहा है, ठीक है, टाइम टी पे। द डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम, अब देखिए जैसे मैंने इसमें ये यहाँ पर पानी है, पानी को हमने एस सेलेक्ट करा है, और ये एक्स मान लेते हैं सॉल्ट है। अब देखिए, जैसे मैं इसमें सॉल्ट डालूंगा तो सॉल्ट इसमें मिक्स होगा। इन है ना, जब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगा तो वो मिक्स होगा। फिर जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो तब भी कुछ बच जाएगा, यहाँ पर कुछ बाहर आ जाएगा ना, तो उसके हिसाब से बता रहा है ये। देखिए, डिनोट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि जब हम बाहर निकाल रहे हैं उसको तो टाइम चेंज हो रहा है ना, तो उस हिसाब से। देखिए, इन कितना, इन मतलब क्या होगा कि रेट एट विच इट एंटर्स मिक्सचर, मतलब किस रेट से वो मिक्सचर के अंदर नमक हम डाल रहे हैं, कितने उसके हिसाब से, ठीक है। और आउट मतलब हम कितने रेट से उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए, डी एक्स बाई डी टी होगा इन माइनस आउट, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू टी, और इन माइनस आपको पता है और आउट मतलब पता है आपको, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा रेट चेंज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक के बाद एक इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, आ टैंक इनिशियली कंटेन 50 गैलन ऑफ प्योर वाटर, मतलब वही बोल दिया इसने कि 50 गैलन ऑफ प्योर वाटर इनिशियली प्रेजेंट था टैंक में, स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मतलब जब इनिशियल स्टेज में, ठीक है, टाइम में से कभी जीरो होता नहीं है। टी इक्वल टू जीरो का सिंपल से मतलब ये है कि जब उसने स्टार्ट करा, ठीक है, इनिशियल स्टेज से। अब ब्राइम कंटेनिंग 2 LB ऑफ, अब टी बी लिखा ही LB होगा, ठीक है, 2 LB ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर गैलन फ्लोज इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। इसने बताया कि एक ब्राइम है जिसमें कि 2 LB ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट है, ठीक है, 2 LB ऑफ उसमें सॉल्ट है जो कि टैंक के अंदर हम डाल रहे हैं किस रेट से, 3 गैलन पर मिनट। और रेट क्या होगा यहाँ पर, जो जिस हम इन हुआ ना, हम डाल रहे हैं तो ये हो गया इन, ठीक है। अब देखिए, द मिक्सचर इज केप्ट यूनिफॉर्म बाय स्टीयरिंग एंड द विल स्टर्ड मिक्सचर साइमल्टेनियसली फ्लोस आउट ऑफ द टैंक एट द सेम रेट। मतलब वो कह रहा है कि जिस रेट से हमने उसको अंदर डाला था, मिक्सचर को मतलब सॉल्ट को जिस रेट से हम अंदर डाला था इस प्योर वाटर में, उसी रेट से हमने उसको बाहर निकाल दिया सॉल्ट को, ठीक है। मतलब वो मिक्स थी सॉल्ट, उसको उसी रेट से हमने बाहर निकाल दिया। देखिए, हाउ मच सॉल्ट इज इन द टैंक एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हमें निकालना है कि जो सॉल्ट है वो टैंक में कितनी होगी टी ग्रेटर देन जीरो पर, और हम ये भी निकालना है कि कितनी सॉल्ट प्रेजेंट होगी लास्ट के 25 मिनट में, और कितनी सॉल्ट प्रेजेंट होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, यहाँ पर लेट एक्स डिनोट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द टैंक एट टाइम टी, ठीक है। मतलब वही रेट चेंज हमने बता दिया है कि एक्स हमने सॉल्ट का डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्ट का रेट चेंज निकालना है कि कितनी सॉल्ट प्रेजेंट है उससे रिलेटेड। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक्स को डिनोट कर दिया एक सॉल्ट, ठीक है। और इसका डी एक्स बाई डी टी हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। उसका इन माइनस आउट हमने अभी आगे देखा ही था। तो उसने क्या बोला, 2 LB डिजॉल्व पर गैलन सॉल्ट एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। तो इतने रेट से वो उस सॉल्ट को मिला रहा है, 2 LB की सॉल्ट को इस रेट से मिला रहा है। तो अंदर कितना क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई इससे कर देंगे, क्योंकि इस रेट से जा रहा है ना, इतनी सॉल्ट इस रेट से जा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 LB जा रहा है पर गैलन, तो 2 LB पर गैलन मल्टीप्लाई बाय 3 गैलन पर मिनट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 गैलन पर मिनट। अब देखिए, यहाँ पर गैलन से गैलन कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 to 6 LB बाई मिनट, मतलब 6 LB पर मिनट उसके अंदर मिलाई जा रही है सॉल्ट मिक्सचर में। अब देखिए, द 50 गैलन ऑफ वाटर कंटेनिंग 2x LB ऑफ सॉल्ट एट टाइम टी। अब देखिए, अब हमने 2 LB ऑफ सॉल्ट तो उसके अंदर मिला दी है, क्या बोलते हैं, वाटर के अंदर, 50 गैलन वाटर के अंदर।
तो इसका कितना यूनिट होगा, देखिए जैसे कि हमने इस वाटर में यहाँ पर हमने ये 50 गैलन था, अब इसमें हमने x अमाउंट ऑफ मिला दिया, तो उसमें एक यूनिट को क्या कहेंगे, x/50 होएगा ना, कि एक यूनिट है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x/50 LB पर गैलन, ठीक है। हमें क्योंकि x निकालना है ना, हमें x निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x/50 कर देंगे क्योंकि यहाँ 50 गैलन ऑफ वाटर पहले से प्रेजेंट था, और मल्टीप्लाई बाय रेट से कर देंगे। तो रेट कितना हो गया, रेट होगा हमारा वही, इसने क्या बोला, सेम रेट से वो बाहर निकलो, सेम रेट मतलब इतना ही रेट होगा हमारा 3 गैलन पर मिनट। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गैलन से गैलन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x3/50 x LB पर मिनट, ठीक है। x LB पर मिनट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर t भी नहीं है, LB है सारे। अब देखिए इक्वेशन 1 इसने लिखा है कि हमें इक्वेशन 1 से मिला है कि dx/dt होगा हमारा 6 - 3x/50, मतलब यहाँ से कह रहा है ये, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारी, यहाँ पर इन माइनस आउट करा हमने, ठीक है। ये इन था हमारा और ये आउट था हमारा, तो इसको हमने इन माइनस आउट करा। अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि बिगनिंग में t 0 था, तो मतलब अगर t 0 था बिगनिंग में, तो उसका मतलब है कि उस समय वहाँ पर कोई भी सॉल्ट नहीं थी। ये तो हमें पता ही है कि पहले तो वहाँ पर सिर्फ 50 गैलन ऑफ प्योर वाटर था, उसने बाद में उसमें सॉल्ट डाली थी, ठीक है। तो उसने यहीं पर आप बताया हुआ है, ठीक है। देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, dx/dt, इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 30 300 - 3x/50 आएगा, ठीक है। ये ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये dx, ये हमने नीचे ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम निकल कर यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1/3 आ गया, और यहाँ पर नीचे 100 - x = 1/50, यहाँ पर dt हमारा बच गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये बच गया था 1/50 dt। उसके बाद हमने क्या करा, 100 - x को हमने लेट कर लिया w, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि हम x रिस्पेक्ट में करें तो x का क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर आगे पहले से माइनस है तो -1 हो जाएगा। और इसके बाद dw/dx, उसके बाद ये dx इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dx और माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, dx हो जाएगा हमारा -dw, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो dx की जगह क्या आ गया, -dw, 1/3 कॉन्स्टेंट तो सेम रहेगा, और इसकी जगह हमने w पुट कर दिया, = 1/50 dt। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, इस 3 और इस माइनस को हम इधर ले गए राइट हैंड साइड, तो इधर ले गए तो ये इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में गया और माइनस इधर चले गया। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log w हो जाएगा, और इसका क्या होगा, -3/50 तो बाहर ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा t प्लस यहाँ पर c आता है, पर यहाँ पर log c इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर आगे पहले से log था, तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट log c में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -3/50 t। अब देखिए log w माइनस log c क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है log w/c आ जाएगा। ये मैंने आपको सारी पहले वाली वीडियोस में बता रखा है, मतलब फर्स्ट वाली वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताया है। अब इस फॉर्म में आ गई, यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पर हमने क्या करा, इस log को जब हम इधर ले जाएंगे, ये भी प्रॉपर्टी है, जब log को इधर ले जाते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया, और जो नीचे c था इसको हम ऊपर ले गए तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो w = ce - 3/50 t आ गया हमारा। अब w हमने क्या लिया था, 100 - x, तो 100 - x लिया। अब देखिए x को हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये इधर जाके प्लस x बन जाएगा, इधर आके 100 - ce - 3/50 t बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन कौन सी कह रहा है, ये कह रहा है वो जो पहली वाली मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो आपको बताता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पर स्निक क्या बोला है कि सिंस इन द बिगनिंग, मतलब शुरुआती दौर में क्या था कि t 0 था और वहाँ पर कोई भी सॉल्ट नहीं थी, ठीक है। अगर उस समय में कोई भी सॉल्ट नहीं थी तो देख 0 था, क्यों, क्योंकि x ही तो हमारा सॉल्ट को डिनोट करता है, तो हमारा जब t = 0 होगा तब हमारा x भी 0 ही होगा। तो ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि x क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्ट को, तो सॉल्ट 0 थी जब टाइम 0 था। तो हमने क्या करा, बस यहाँ पर पुट कर दिया कि x को 0 कर दिया, तो यहाँ पर हमने टाइम को 0 कर दिया। टाइम को 0 करेंगे तो e की पावर 0 आ जाएगी, और यहाँ पर c, यहाँ पर 100 माइनस और यहाँ पर 0, तो देखिए -c इसकी मल्टीप्लाई तो -c रह जाएगा, और -c इधर आके +c बन जाएगा, तो c = 100 आ गया। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि जब हमारा t ग्रेटर हमारा होगा, क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने बोला था कि जब हमारा t ग्रेटर 0 होगा तब हमारे सॉल्ट कितनी % होगी टैंक में, ठीक है। तो देखिए x = 100 माइनस ये जो हमारे यहाँ से निकाला वही सेम हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और हमने अभी c की वैल्यू निकाली, तो c की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने c की वैल्यू पुट करी, और 100 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि उसने यहाँ पर कोई लिमिट या कोई टाइम की वैल्यू नहीं दी है कि हम यहाँ पुट करें, तो t > 0 पे हमारा यही होगा, ठीक है। अब देखिए जब उसने बोला कि जब दूसरे वाले में क्या बोला कि जब
25 मिनट में, लास्ट के 25 मिनट में कितनी सॉल्ट प्रेजेंट होगी। तो उसने हमें टी की वैल्यू दे दी है उसने हमें 25, क्योंकि लास्ट में चाहे वो 25 मान लेते हैं कि एक सॉल्ट है लास्ट के, चाहे पहले के मान लेते हैं वो किसी रेट से बाहर आ रही है, 3 गैलन पर मिनट के रेट से बाहर आ रही है। अब देखिए चाहे वो पहले के आधा घंटा हो या बाद के 30 मिनट्स हो, ठीक है, पहले के 30 मिनट्स हो या बाद के 30 मिनट्स हो, आ तो सेम रेट से ही रहा है ना। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमने 25 भी लिखे, क्योंकि चाहे वो लास्ट के 25 मिनट हो या पहले के 25 मिनट हो, उसका रेट तो कांस्टेंट है ना, सेम ही है। तो चाहे वो पहले ही बाहर निकल जाए या लास्ट के 25 मिनट बाहर निकलेगा वो उसी रेट से। तो यहाँ पर हमने टी को 25 ले लिया, ठीक है। वरना बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर तो लिखा है एंड के 25 में निकलने लगा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये तो लास्ट 25 मिनट का पूछ रहा है, ठीक है, पर वहाँ पर क्या होगा, टी की वैल्यू 25 ही होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा पुट करना है। हमें पता ही है कि ये हमारा इक्वेशन आ गई थी यहाँ सॉल्व करके, और यहाँ पर सी की वैल्यू हमने 100 पुट कर दी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू 25 डाल देंगे। देखिए हमने यहाँ 25 डाला तो 50 से ये कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, ये -1.5 हो जाएगा कट के, ठीक है, ये ऐसे आ गया। और यहाँ पर ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने लास्ट में क्या बोला है कि कितनी सॉल्ट प्रेजेंट होगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसने क्या बोला, हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबा समय, और लंबा समय कितना होता है, इन्फाइनेट, ठीक है। तो हमने क्या करा, टी की वैल्यू इन्फाइनेट डाली, ई की वैल्यू इन्फाइनेट, तो ई की इन्फाइनेट क्या होता है, 0 होता है, तो 1 - 0 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया हमारा एक्स की वैल्यू आ गई 100। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ लार्ज टैंक इनिशियली कंटेन 50 गैलन ऑफ ब्राइम। मतलब ये कह रहा है कि एक टैंक था, लार्ज टैंक, उसमें 50 गैलन ऑफ ब्राइम थी पहले से ही, जिसमें इन विच देयर इज डिजॉल्व 10 LB ऑफ सॉल्ट। मतलब उसने बोला है कि एक ब्राइम थी 50 गैलन की, जिसमें कि पहले से हमारे पास 10 LB ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व था, ठीक है। तो मतलब t=0 पे हमारा 50 गैलन ऑफ ब्राइम के अंदर 10 LB सॉल्ट प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये कह रहा है ब्राइम कंटेनिंग 2 LB ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट पर गैलन फ्लोज इनटू द टैंक एट रेट ऑफ 5 गैलन पर मिनट। मतलब ये कह रहा है कि ये 10 LB ऑफ सॉल्ट है, ये तो इसमें पहले से डिजॉल्व थी, फिर बाद में उसने एक और ब्राइम ली और उसमें से 2 LB ऑफ सॉल्ट उसके अंदर फ्लो करवा दी, किसके अंदर, टैंक के अंदर डाल दी, फ्लो कर दी, किस रेट से, 5 गैलन पर मिनट के रेट से, ठीक है। द मिक्सचर इज कैप्ट यूनिफॉर्म बाय स्टीयरिंग एंड द स्टीर्ड मिक्सचर साइमल्टेनियसली फ्लोस आउट। मतलब कि उसने उसको बहुत तेज़ी से स्टीयर करा जिससे कि वो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद उसने उसको फ्लोस आउट, मतलब वो फिर बाद में क्या हुआ, जो मिक्सचर था वो बाहर आ गया, किस रेट से, 3 गैलन पर मिनट, मतलब इस रेट से कम रेट पे बाहर आया, ठीक है। तो हाउ मच सॉल्ट इज इन द टैंक एट एनी टाइम t>0, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि t>0 पे हमारा क्या होगा, तो हमें x निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं। लेट x विद द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम t=0 dx/dt हमारा होगा इन माइनस आउट, ये आपको मैंने बताया। अब इन मतलब अंदर कितना गया, देखिए 2 LB गया, किस रेट से गया, 5 गैलन पर मिनट के रेट से गया, ठीक है। तो 2 LB गया कितने रेट से, 5 गैलन, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है, कट के। अब देखिए आउट में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि आउट में देखिए जब वो गया अंदर तब वो गया था किस रेट से, 5 गैलन पर मिनट के रेट से अंदर गया, अब बाहर आ रहा है किस रेट से, 3 गैलन पर मिनट, ठीक है। अब देखिए ये मान लेते टैंक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सॉल्ट गया हमारा 3 गैलन की स्पीड से पर मिनट, ठीक है। 3 गैलन है, मान लें 3 गैलन मतलब 3 लीटर मान लो आप कि 3 लीटर, क्योंकि आपको गैलन से समझ नहीं आएगा उतना, ठीक है, लीटर से आप कंपेयर आसानी से कर लोगे। मान लेते हैं कि 3 लीटर हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, ये इसके अंदर पानी पहले से था, इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल दिया, वो भी 1 मिनट में, ठीक है। हमने बाहर भी निकाल दिया 3 लीटर पानी उस मिनट में, तो उसमें क्या हुआ, बीच में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने तीन जो था 3 लीटर हमने अंदर डाला, 1 मिनट में हमने 3 लीटर अंदर डाल दिया, और उसके बाद हमने 1 मिनट में ही 3 लीटर बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या हुआ, अंदर मान लेते 50 था, तो हमने 3 लीटर जब अंदर डाला तो 50 + 3 कितना हो गया, 53 लीटर हो गया अंदर। और जब हमने बाहर निकाला 3 हट गया, तो रहा तो सेम, जितना पहले प्रेजेंट था उतना प्रेजेंट रहा। पर यहाँ बस केस में क्या हुआ, उसने डाला 50 नहीं, उसने अभी 5 बोला ना, उसने डाला 5 गैलन पर मिनट, मतलब उसने 5 लीटर डाला। अब उसने इसके अंदर अगर हम 5 लीटर डाला तो मतलब 55 लीटर से अंदर हो गया। अब बाहर उसने क्या निकाला, 1 मिनट में 3 लीटर ही निकाला, 3 लीटर निकाला, तो यहाँ पर दो तो एक्स्ट्रा बच गया ना, 52 हो गया यहाँ पर बचा हुआ, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो 2 एक्स्ट्रा जो हो गया है उसको हमें इसके अंदर से माइनस करना होगा। तो देखिए अब हम उसको इसमें से माइनस करेंगे,
ठीक है। और जब माइनस करेंगे ना तो उसको जो इसकी क्वांटिटी है, माइनस तो हमने कर दिया क्योंकि ये अंदर और बाहर करके माइनस तो हो गई, पर जो इसके अंदर की क्वांटिटी है वो बढ़ गई ना। इसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो किस हिसाब से बढ़ रही है, देखिए जो इसके अंदर की क्वांटिटी है 50 थी वो 52 हो गई, मतलब वो 2 के रेट से बढ़ गई। वो 2 के रेट से बढ़ गई तो किस पर डिपेंड करा कि 2 के रेट से बढ़ी, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करा, टाइम पर डिपेंड करा। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 मिनट की जगह यहाँ पर अगर मैं ये बोल देता कि 2 मिनट में, तो वो और कम हो जाती है, बढ़ जाती, ठीक है। तो देखिए एज मिक्सचर इज फ्लोइंग एट अ स्लोअर रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट, तो यहाँ पर नेट गेन हो गया भाई, मैंने आपको बताया कि अंदर 2 गैलन एक्स्ट्रा बच गया। उसके बाद क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ ब्राइम कितना हो जाएगी जो उसमें प्रेजेंट होगी 50 + 2t, क्योंकि यहाँ पर टाइम से देखा जाएगा ना कि कितने प्रेजेंट होगी। तो 2 आपको पता ही है कि 2 अंदर एक्स्ट्रा बच गया, तो 50 + 2t। 50 यहाँ पहले से गिवन था कि 50 गैलन ऑफ जो ब्राइम में पहले से प्रेजेंट है, 2t एट द एंड ऑफ टी मिनट, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या करना है, x बाई इतना 50 + 2t हो गया। और इसने क्या बोला किस रेट से बाहर आ रहा है, 3 गैलन पर मिनट के रेट से। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 3x बाई 50 + 2t। अब हमें वैसे सॉल्व करना है, तो देखिए dx बाई dt क्या होगा, इन माइनस आउट करा हमने, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे सॉल्व करके ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए ये ऐसे हो गया, इसको हमने क्या करा, अब हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे आने के बाद देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो इस रेट इस मतलब इस तरह आ गया ये। उसके बाद हमने इसको ऐसे लिखा, इसको हमने क्या बोलते हैं सही नॉर्मल मतलब सही फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर माइनस है, जो mdx + ndt वाली फॉर्म होती है उसके आगे तो प्लस लगता है, तो यहाँ हमने क्या करा पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बाहर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्व करना आता ही, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। तो mdx + ndt, तो देखिए del m बाई del t, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये m है हमारा, इसको हम t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। t के रिस्पेक्ट में करते इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया। इसको करेंगे हम क्या बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इनको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर का। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने पता ही है कि हम एक वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/m, ये 1/n, और इन दोनों को माइनस कर देते हैं, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, m वाले का इस्तेमाल करा है हमने, यहाँ पर n वाले का नहीं इस्तेमाल करा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम n वाले का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ जाएंगे, x और t दोनों आ जाएंगे, तो उन दोनों को कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिर्फ m वाला लिया, क्योंकि m में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो आसान होता है, उसी को हम चूज़ करते हो कि इसी से हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आप इसे करके भी देख लेंगे तो आपको सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इससे सॉल्व करा 1/m, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 - 3 के तब -1 हो गया। अब देखिए अलोन फंक्शन ऑफ t हो गया, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब ये आ गया हमारा। अब निकालेंगे इससे इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर माइनस, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ये हमारा निकल के आया इसको dt, ठीक है। तो इसको करेंगे तो माइनस था, ये बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस होता है। ये आपको मैंने पहली वाली वीडियो में बताया फॉर्मूले में कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आया तो आप पहली वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया, इसको हमने w लेट कर लिया, w लेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसका 0, इसका 2 बच जाएगा, इसका dw/dt, ठीक है। देखिए हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू e की पावर यहाँ पर 1/w, और जहाँ पर dt था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, dw/2 1/2 बाहर आएगा, और dw/w यहाँ रह जाएगा। 1/2 के बाद जो ये था ये इसका log w हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट होता है log w का, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी पावर में आ जाता है, तो पावर में आ गया और e से log कट जाएगा, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। तो w 1/2 w हमने ये लिया था 50 + 2t, ठीक है, और यहाँ पर 1/2 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारी, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, मतलब ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है। इसको अब हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह चेंज हो जाएगी, ठीक है। और चेंज हो जाएगी तो अब हम इसका निकालेंगे, क्या बोलते हैं, ये del m बाई del t और del n बाई del x आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है। हम निकालोगे ना तो आपको सॉल्व करके दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये दोनों एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एग्जैक्ट है, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, देखिए हमें पता ही है कि हम इसको तो जो पूरा m है, m को तो पूरा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पर जो n वाली टर्म होती है, मतलब n वाली टर्म होती है, उसको हम उसी एलिमेंट को लेंगे जिसमें कि t होगा। अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 3x का अलग से आएगा, इस 22 का अलग से आएगा, और इसका अलग से आएगा। तो हमने 3x वाले को गायब कर दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें से हटाया, उसके बाद क्या होगा, देखिए
ये हो गया हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी एक्स से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही बचा बस, तो 1 का क्या होगा एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर आगे एक्स, और ये हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया था तो हमने वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि -20t और -500 का जो माइनस था हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया और ये बाहर आ गया और ये हमने सेम लिख दिया। और यहाँ पर हमने क्या करा 10 को कॉमन ले लिया, तो 10 को कॉमन लिया तो 2t बच गया और यहाँ पर -50 मतलब +50 बच गया क्योंकि हमने माइनस तो हमने बाहर ले लिया है पहले से ही, इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये सेम लिखा है, ठीक है, यहाँ से 10 हमारा कॉन्स्टेंट था उसको हमने बाहर लिखा, ठीक है। और ये देखिए 50 + 2t की पावर 1/2 और 50 + 2t, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 हो गया, तो 3/2 आ गया, ठीक है। दोनों आपको पता ही होगा कि जब हमारे जो पावर होती है वो सेम होती है तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है, ऐड हो जाती है जब ये दोनों भी सेम हो, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है, मैथ्स में। देखिए इसको हमने ये ऐसे आ गया, तो हमने क्या करा, ये हमने लेट कर लिया है, मतलब ये तो हमने सब सेम ही लिखा है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने डब्ल्यू लेट कर लिया है, हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर देखिए, जब हमने डब्ल्यू लेट करा था इसको तो यहाँ पर हमारा डी टी की वैल्यू क्या आई थी, dw/2 आई थी, ठीक है। तो हमने वहाँ यहाँ पर भी सेम वैसे ही करा है, इसको डब्ल्यू लेट करा तो डी टी की वैल्यू क्या है dw/2 आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बाहर जाके -5 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा ऐसे आया था, अब ये कट के यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब 5 होने के बाद जो हमारा इसका इंटीग्रेशन जो हम निकालेंगे तो क्या होगा, w 3/2 + 1 नीचे 3/2 + 1 ऐसे आ जाएगा इक्वल टू सी, ये हमने सब सेम लिखा है, ठीक है, ये सब सेम लिखा है। अब -5, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा 3/2 + 1 था ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 जब ऊपर आएगा तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो गया और w 5/2 सेम रहेगा इक्वल टू सी, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर ये ऐसे आ गया -2 बच गया, ठीक है। अब देखिए उसने हमें पहले बताया था क्वेश्चन में ही कि जो हमारा जो टैंक है 50 गैलन ऑफ जो ब्राइम है उसमें पहले से 10 LV ऑफ सॉल्ट पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, उसने क्या बोला था, A tank initially contained 50 gallon of brine in which there is dissolved 10 LV of salt, मतलब उसने बोला पहले से ही सॉल्ट डिजॉल्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 10 LV ऑफ सॉल्ट में पहले से प्रेजेंट था टाइम t = 0 पे, ठीक है। अगर हमारा शुरुआती टाइम पर उसने कुछ दिया नहीं होता कि 10 LV ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है तो हम क्या लिखते, उस वहाँ पर उस समय में हम क्या कर लिखते, x की वैल्यू हम 0 डालते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर c निकालना है और c के लिए हमें t की वैल्यू और x की वैल्यू चाहिए, और t की वैल्यू हमें पता है कि t की वैल्यू हम 0 लेंगे क्योंकि हम इनिशियली कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली तो t 0 ही होता है हमेशा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो t तो हमेशा 0 रहेगा चाहे कोई भी केस हो, पर वो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है कि उस समय t = 0 पे इनिशियली कंडीशन पे कितनी सॉल्ट प्रेजेंट थी, क्या वहाँ पर 0 सॉल्ट प्रेजेंट थी या वहाँ पर कुछ सॉल्ट उसने गिवन है, तो यहाँ पर हमें गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं था तो यहाँ पर हमने 0 लेट करा था हमने x की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, सी के पास हमने क्या करा, नॉर्मली x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी और यहाँ पर t की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। तो यहाँ पर 10 पुट करा है, 50 प्लस यहाँ पर 2 0 जगह 0 हो जाएगा, -2 वैसे आप सॉल्व कर देना, ठीक है। जब इसका पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपके यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3180 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी इतनी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा हमने यहाँ पर क्या करा, पुट कर दिया, तो पुट कर दिया, देखिए यहाँ पर ये सेम रहने दिया, c की वैल्यू हमने यहाँ पर -31820 पुट करी, और जब ये c इधर आएगा, ये माइनस वाला जब ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस ऐसे आ जाएगा। तो देखिए हमारे आगे नॉर्मल इक्वेशन, और इसने हमसे बोला था क्वेश्चन में कि जब t > 0 होगा तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x की वैल्यू क्या होगी, इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस बन गया, इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया, और इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो हमारी आगे x की वैल्यू। तो देखिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो इसकी अगली वाली वीडियो होगी उसकी अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।